हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको रामदेव बाबा की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बाबा रामदेव रामा पीर कैसे बने और उनको रामा पीर से के नाम से जाना भी जाता है। तो मैं आपको बता रही हूँ। तो एक दिन की बात है, कुछ लोग रुड़ीचा से मिलने के लिए रामदेव बाबा के पास आ रहे थे। तो वो ना पीर थे वो लोग भी। तो उन मुस्लिम लोग जो है ना, रामदेव बाबा को रामा पीर के नाम से जानते हैं। और कुछ और हिंदू लोग जो हैं तो उनको रामदेव बाबा के नाम से जानते हैं। तो एक दिन की बात है कि रुड़ीचा गांव से कुछ पीर बाबा रामदेव बाबा से मिलने आ रहे थे। तो रास्ते में वो जंगल होकर के आए। तो जंगल होकर के आए। तो जैसे ही वो सही रास्ते पे आए तो वो पूछ रहे थे कि रामा पीर किस जगह रह रहे हैं। तो रामा पीर को ढूंढते ढूंढते तो वो रामदेव ही बाबा उनके रास्ते टकरा गए। तो रामदेव बाबा उनके रास्ते टकरा गए। तो क्या हुआ कि मतलब रामदेव बाबा से वही पूछने लगे कि ओ भाई, मुझे रामा पीर का पता बता दो। क्योंकि कुछ लोग क्या, जो हिंदू लोग हैं वो रामा पीर से ही जानते हैं, वो रामदेव बाबा के नाम से जानते हैं। और जो मुस्लिम लोग उनको रामा पीर से बुलाते हैं। तो वो रामदेव बाबा से कहने लगे। तो रामदेव बाबा बोले कि आपको रामा पीर से क्या काम है। तो बोले भाई, मुझे रामा पीर का पता बता दो, वो रहते कहाँ हैं और मुझे उनसे मिलने जाना है। तो रामदेव बाबा हंसने लगे और बोले कि आप तो ये बताओगे नहीं कि रामा पीर से क्या काम है आपको। तो वो बोले कि नहीं, मैं उनको ही बताऊंगा और आप मुझे उनका घर बता दो, रास्ता बता दो, मैं चला जाऊंगा। तो रामा पीर बोले कि मैं ही रामा पीर हूँ, मैं ही रामदेव बाबा हूँ। और वो लोग एकदम से सोच में पड़ गए कि इतना साधारण इंसान कैसे रामा पीर हो सकता है। तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उन पीरों को 7 पीर आए थे मिलने से बाबा रामदेव से, उनको नहीं विश्वास हुआ। तो बाबा रामदेव ने जब उनसे बोला अरे भाई, मैं ही रामा पीर हूँ, तो उनको विश्वास हो गया। तो बोले कि चलो अच्छा, आप ही रामा पीर हो तो ठीक है। तो बाबा रामदेव उनको अपने महल की तरफ ले गए और अपने महल में ले गए उनको, और उनका बहुत आव भगत की और बहुत सम्मान किया। एक अतिथि के हिसाब से उनको मतलब उन्होंने अपने घर पे रखा। तो फिर वहाँ पे जाजम बिछाई गई उन लोगों के खाना खाने के लिए। तो बाबा रामदेव क्या नाम उनसे कहने लगे, उन पीरों से कि आओ भाई, मतलब आओ करके भोजन कर लो। तो वो सारे बैठ गए। तो उन्होंने से एक पीर बोला मैं तो भोजन नहीं करूँगा। तो रामा पीर बोले क्यों भाई, भोजन क्यों नहीं करोगे। तो वो कहने लगा उसमें से एक पीर कि मैं तो अपने जो कटोरों में खाना खाता था ना, तो मैं तो वो रुड़ीचा में ही भूल के आ गया। तो मैं खाना किस में खाऊंगा, मैं आपके बर्तनों में खाना नहीं खा सकता, मैं दूसरे के बर्तनों में खाना नहीं खाता हूँ। तो रामदेव बाबा हंसने लगे। तो रामदेव बाबा की वो परीक्षा ले रहा था कि अगर इन्होंने मेरे कटोरे मंगा दिए तो मैं समझ जाऊँगा ये ही रामा पीर है, और अगर नहीं मंगा पाए तो मैं समझूंगा ये रामा पीर नहीं है। तो रामदेव बाबा ने उनको बैठाला। रामदेव बाबा बोले कि मेरा एक उसूल है कि मेरे यहाँ जो भी आता है वो मैं उनको बगैर खाना खाए नहीं जाने देता हूँ। तो आपको भी मैं बगैर खाना खाए नहीं जाने दूँगा, मैं आपके कटोरों को मंगाता हूँ। तो रामदेव बाबा ने जो ऐसे हाथ किए और एकदम कटोरे लाइन की लाइन उनके पास सामने लगते गए। कटोरे एकदम लाइन की लाइन आ गए, उनके सामने कटोरे रख गए। उन लोगों ने प्रेम पूर्वक भोजन किया, खूब प्यार से भोजन किया। जब वो बिल्कुल उनका पेट भर गया तो उन्होंने भोजन कर लिया। तो फिर वो लोग वहाँ से उठ गए।
तो रामदेव बाबा से बोले कि हे रामा पीर, आज मैं मान गया कि आप ही रामा पीर हो और आप ही बाबा रामदेव हो। तो भाई जो हिंदू लोग हैं उनको रामदेव बाबा के नाम से बुलाते हैं, जानते हैं, और जो मुस्लिम भाई हैं वो रामा पीर के नाम से जानते हैं। तो ऐसे बाबा रामा पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए और रामदेव बाबा के नाम से हुए। तो यही उनकी कहानी थी। तो भाई कमेंट में यही उनकी कहानी थी। और बाबा रामदेव की जय। और एंड कर रही हूँ मैं। एंड करते करते एक भजन छोटा सा सुनाने जा रही हूँ आपको। रामदेव तुम्हारा दरबार मैंने कभी देखा नहीं। अरे एक बार देखा मैंने ससुरा के राज में, एक बार देखा मैंने ससुरा राज में, छोटा देवर मेरे साथ मैंने कभी देखा नहीं। रामदेव तुम्हारा दरबार मैंने कभी देखा नहीं। अरे एक बार देखा मैंने, अरे एक बार देखा मैंने जेठा के राज में, एक बार देखा मैंने जेठा के राज में, छोटा ललन मेरे गोद मैंने कभी देखा नहीं। तो बोलो बाबा रामदेव की जय। और कहानी ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तो कमेंट में जय बाबा रामदेव ज़रूर लिख देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना, लाइक करना, और बोलो जय बाबा रामदेव की जय। जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय माता दी। बाय बाय, लव यू सबको।